देखा आसिफ जरदारी तो खुदे लाइन बैठ गया, उसका बेटा दफ्तर ही नहीं गया। वो तो स्विट्जरलैंड में उठता है, नाश्ता वो जर्मनी में करता है, लंच वो फ्रांस में करता है और निकलता किसी और जगह से है। और मौलाना फजलुर रहमान ने अपना बेटा, जिसने मस्जिद का गुसल खाना भी नहीं बनाया कभी, उसको वजीर मवासलात बनाया। मस्जिद गुसल खाना तो बहुत दूर की चीज़ है जी, कोई पहली सीढ़ी नहीं बनाई, उसको वजीर मवासलात बनाया। अच्छा शेख साहब, गुजारिश ये है, चीफ मिनिस्टर बना लिया। अभी आज देखें मजहबी उमूर के कल 200 बंदों को उतारा गया कि अपने बंदे चढ़ा रहे थे। शहबाज ने सोशल मीडिया पे बात आई तो वो 200 बंदे। अच्छा शेख साहब ये कह रहे हैं कि आपको इसलिए कह दिया गया कि आपने कहा खून रेजी। मेरा भी ख्याल है ये मुल्क खुदा न खास्ता खून रेजी की तरफ जा रहा है, जिस तरह लूट मार है। मेरे पे पर्चा होता तो मेरी तो प्रॉब्लम नहीं। आप वज़ीर दाखिला रहे हैं, मैंने इन्वेस्टिगेटिव 12 साल स्टोरियाँ की हैं। शरीफ फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करता है डॉक्टर रिजवान, वो वफात पा जाता है, दूसरे को हार्ट अटैक हो जाता है। मकसूद चपड़ासी जिसने मनी ट्रेल देनी थी, कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, वो दुबई में गुमनाम मर जाता है। तो जो गॉड फादर सिसन माफिया इसी तरह बंदे ख़त्म करते हैं। आप इन सब की मौत नेचुरल देखते हैं कि कोई खदशा है कि कोई हो सकता है इसके पीछे भी हाथ हो किसी का? मैं चौधरी साहब अल्लाह की तरफ देख रहा हूँ। 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 45 दिन में लगे, ये इस तरह अब नहीं चल सकता। आज मैं लाल हवेली से उठ कर आया हूँ। जिसका कोई बस नहीं चलेगा ना, वो अपने आप को मार लेगा। लोग अपने बच्चे को भूखा सोता हुए नहीं देख रहे। इस बिजली के कहराम में ये कहते हैं 8000 मेगावाट का, मैं ये कह रहे हैं 4000 है, झूठे हैं परले दर्जे के, और मीडिया को हैंडल कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया को तो नहीं हैंडल कर सकते। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो आम लोग हैं, वो घरों में बैठे बेकार नौजवान हैं जिनको गिरफ्तार किया, 2-2 दिन बाद छोड़ना पड़ गया है। कोई सियासत नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। शेख साहब आज थके हुए हैं, मैं दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ। शरीफ फैमिली की इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से गुजर जाता है, उसको दबाव भी है। मकसूद चपड़ासी अरबों का, एयान अली की तफ्तीश करने वाला कस्टम इंस्पेक्टर मारा जाता है। क्या ये सब मुतई में होता है? क्योंकि सिलसिला माफिया और गॉड फादर आसिफ सईद खोसा साहब ने लिखा था कि वो एविडेंस खत्म कर देते हैं। आप वजारत दाखिला रहे हैं, आप समझते हैं कोई ऐसा माफिया हो सकता है? देखें जी, जब आसिफ जरदारी भी जेल में था तो दुनिया के जितने कातिल थे उजरती, उससे उनके राब्ते थे, और कातिल उजरती ग्रुप उसने अपनी सिक्योरिटी पे रखे हुए थे उस वक्त भी। आज भी नवाज शरीफ खानदान जो है, ये अपने केसेस के ख़त्म करने के लिए जितनी बातें आपने की हैं, ये इन्होंने ही की हैं और यही कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह की, मेरे दिल के अंदर आज एक ऐसी आवाज़ उठी है कि ये भी अल्लाह की पकड़ में आ रहे हैं। मेरा देखें, मैं एक वोट का लीडर हूं चौधरी साहब, मैं एक सियासत करता हूं, 16 दफ़ा वजीर बना हूं एक सीट से। आज मैं हिम्मत हार गया हूं लोगों को देखकर। ऐसा मुझे लगा कि मैं भी मुजरम हूं, मैं भी, सारे मेरे तरक्याती स्कूलों कॉलेजों के काम रोक दिए इन्होंने कि मैं क्या करता हूं, एक मीडिया पे जा रहा हूं। ये चाहते हैं कि ये मीडिया बंद हो, लोग हमारे लिए, हमारी सताइश के लिए कौम मालशी बन जाए, कौम जो है वो जी हजूरी में चली जाए। नौजवान अंदर से जला भुना बैठा है। हो सकता है एक ऐसा इनकलाब इस मुल्क में आ जाए, एक ऐसा इनकलाब निकल आए कि लोग इलेक्शन की तरफ देखते ही रहें, लोग इलेक्शन की तरफ देखते रहें और हैव नॉट आपस में फैसला कर लें। शेख साहब, आप बार बार दूसरी दफ़ा आपने एक तबकाती, यानी ये पहले भी हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तहरीक थी, 68-69 की तहरीक थी, दुनिया में भी चलती रहती हैं। तो क्या फिर हम किसी ऐसे ज़माने की तरफ बढ़ रहे हैं, मिनराजुल कौम भी और ये तकरीबन दुनिया में भी हमें सब नज़र आ रहा है कि ये जो एक क्लास क्वेश्चन है दोबारा सियासत में एक मरकज़ी हैसियत हासिल करता नज़र आता है आपको? मैं रो पड़ूंगा आपके प्रोग्राम में। मैं कभी नहीं रोया, अपनी माँ के मरने पर रोया था। मैं इसको होता देख रहा हूँ। मैं पाक फौज को भी कहना चाहता हूँ, ये कोई रॉयल फौजों का वक्त नहीं है, ये हमारे कोई टीचर का बेटा है। मेरे महल्ले से 8-10 लड़के सुबह मोटरसाइकिल पे जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के। हमारी गले महलों के हालात ख़राब हैं सर जी।
मैं पाक फौज को इसलिए कहना चाहता हूँ, ये एक आखिरी अदारा है, और ये गाड़ियों के ऊपर भी लोगों ने जो लिख कर ले जा रहे हैं, ये भी मुल्क दुश्मनी है। ये इस्लामाबाद में लोग लिख रहे हैं कि वो कौन था। ऐसा कोई और सवाल करें। लोग आज, मैं अब जब इमरान खान को बताऊंगा तो मिलूंगा कि लोग अपने मसाइल में खुद मरने के लिए तैयार हैं, कि उनसे मसाइल जो हैं उन पे लागू हुए हैं। एक रात में क्या क़यामत आ गई, एक दिन में, एक इमरान खान रात को। क्या इस मुल्क का हल, मैं सारे इकोनॉमिस्ट से कहना चाहता हूं, क्या इस मुल्क का हल सिर्फ महंगाई है? सुबह उठो 60 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, 7 रुपए बिजली बढ़ गई, 45% गैस बढ़ गई। अभी चला रही था एक साहब के जनाबे लिए आटा से लेके देखे मुझे 100 रुपए से कम चीनी, और वो कुकड़ी लेके देखे कोई चीज। जो कुछ हो रहा है, झूठ हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, बेईमानी हो रही है, नाचाकी हो रही है, नालायकी हो रही है, नाअहली हो रही है। जो कुछ हो रहा है, ये मुल्क जिस दोराहे की तरफ जा रहा है, उसके संभालने का कोई और तरीका हो सकता है? ये नहीं संभल रहा। 45 दिन का मैं आपके प्रोग्राम में दे रहा हूं, 40 से 45 दिन के अंदर अंदर जब ये बिल आएंगे, शायद एक बिल दे ले, दूसरा बिल नहीं लोग दे सकते। अच्छा सर, आपने फरमाया कि फ़ौज को आपने एक मैसेज देने की कोशिश की है। मेरा आपसे सवाल है, फ़ौज की ऑफिशियल पोजीशन है कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासी से ताल्लुक नहीं। क्राइसिस पाकिस्तान का सियासी है, इसमें फ़ौज क्या कर सकती है? मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि फ़ौज सच के साथ खड़ी हो। जो न्यूट्रल लोग कहते रहते हैं, देखें मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम है मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, भुट्टो से लेके मेरे तक। मैं एक वर्कर हूं, सबसे छोटा। जो कुछ मुल्क में मैं आज देख के आया हूं, जिस तरह लोग आए हैं कि शेख साहब बस होगी, और लोगों में इतनी सकत भी नहीं है, इतनी सकत भी नहीं है कि वो घर से किसी इhtजाज की जानब निकल सके। मुर्दे पड़े हुए हैं घरों में, बैठे हुए हैं 8-8, 10-10 आदमी एक एक घर में, कुछ है नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, कारोबार। शेख जो है, जो दिहाड़ी लगाए ना, तो समझते हैं मेरी बरादरी वाले कि आज पता नहीं किसका मुंह सुबह देखा, उसने कहा किनों से कोई गाहक ही नहीं आ रहा। सो थिंग्स आर वेरी बैड। तो फौज क्या करे इसमें? शेख साहब, मैं खुद इस मुल्क में खून रेजी देखता हूं। मैं रोजाना गरीब आदमियों को खुद मिलता हूं, रोटी खाई है नहीं खाई, कितना बिल आया है। क्या इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं? उन्हें एहसास नहीं कि खुदा ना खास्ता मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो अदारे भी तो तभी बचेंगे। क्या इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं या नहीं? इस बारे में शेख रशीद साहब क्या फरमाते हैं? देखें, इमरान खान के तो राब्ते नहीं है, लेकिन परवेज़ खटक ने 1, 2, 3 उनसे मीटिंग की हैं। कल उनका फ़ोन मुझे आया था कि मैं उनका नाम ना लूँ, और मैं राब्ता करना चाहता था। मुझे खान साहब ने कहा कि आपने इसमें नहीं आना। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ इन हालात में, और लोगों की नाराज़गी और खफगी के बावजूद खड़ा हूँ। मैं समझता हूँ चोर दरवाज़, शायद 1.5 साल के बाद हमारी पोजीशन ही ना होती कि हम हल्कों में जा सकते। जो आज पोजीशन है ये चेरी ब्लॉसम की और इन मालशियों की और इन पॉलिशियों की और चोर दरवाजे से आने वाले और साम्राज्य इलामिया की गोद में पलकर जवान होके आने वाले, जो आज इनकी पोजीशन है, मुमकिन है 1.5 साल बाद हमारी हो जाती। अच्छा शेख साहब, मैं एक और सवाल करता हूँ, क्योंकि आप एक ज़ीरक सियासतदान और मैं मानता हूँ और हमेशा आपकी अदम मौजूदगी में कहता हूँ, खुद मौजूदा हुकूमत मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, हसन अली जरदारी हमेशा कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अदम एतमाद कामयाब होना मुमकिन ही नहीं। क्या हुआ कि आपके इत्तेहादी जमातें सब छोड़ के भी चले गई और आपके लोग भी मुनर्रफ हो गए? क्या एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था उनके पास? आपको इसका जवाब पता है। आप मुझसे वो सवाल करें जो मुझसे बड़ा ना हो। मैं आगे ही बड़े बहरानों में हूँ। चलें मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और इस सवाल का जवाब इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। वो आप मेरे मुंह से निकलवा के मेरे साथ दोस्ती बचपन की नहीं निभाएंगे
मेरे साथ दुश्मनी करेंगे। मैं आगे ही बहरानों में हूं। मैं आपकी मुश्किल मैं में आपको हर कहना चाहता हूं कि नहीं इस करना मुल्क के चाह रहा बच्चे हाँ, को आपकी मुश्किल का मैं, लेकिन मेरी इत्तला है इस उनके मुल्क के राब्ते बच्चे को पता है आपके सवाल का जवाब। मैंने शेख साहब आपकी मुश्किल आजकल नहीं, लोग लेकिन शक्ल देख के कह देते हैं कहां से आया। मैं बीइंग ए रिपोर्टर कहता हूं उनके राब्ते थे, राब्ते हैं। आपकी मुश्किल आसान हल कर देता हूं। अब अच्छा, मैं एक और सवाल शेख साहब, कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। देखें मेरी बात सुने, जब चौई साहब आपसे मेरा मसला हुआ, मैंने कहा नहीं जा रहे, क्योंकि खान ने मुझे कहा कि हम नहीं जा रहे। लेकिन जब MQM में मेरी दोस्ती है, जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा वैसे ही हम आपका टाइम ज़ाया करेंगे, तो मैं समझा कि मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं, अपना सामान लेकर आ गया। उन्होंने आपको कहा कि हमें मैसेज आ गया चले जाओ, पूरी बात तो कह दें शेख साहब। सर मैं पूरी बात नहीं कहता, मैं पूरी बात नहीं कहता। अच्छा, मैं उम्र के इस हिस्से में अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो थोड़ी सी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएं, जिसकी मुझे इजाज़त नहीं है। और जिन्होंने अलामिया बनाया, अलामिया से लेके जो इनको चोर दरवाजे से लाए, वो सारे ही परेशान हैं। आई एम श्योर कि अगर मैं आज इतना परेशान हूं तो वो कितना परेशान होंगे, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़े मसले हैं। मेरे पास तो इतनी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो फारिग है, जो कहती है कि आप कल जुमे के दिन हमने एक रैली रखी है, तो नामूस रसालत पे बीजेपी के खिलाफ, वो कहते हैं जी क्या रैलियां करते हैं, मरो या मर जाओ, बस ख़त्म करो ये तमाशा रोज़ रोज़ जो आपने लगाया हुआ है। इतने तंग हैं लोग। ये अपने हामियों की बात बता रहा हूं, मैं अपने मुखालफों की बात नहीं बता रहा। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बड़े अहम गुफ्तगू है और बड़ी दिलदोज़ गुफ्तगू है। ये गुफ्तगू जारी है, आप हमारे साथ रहिए। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।